अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान अली। सबसे पहले देखने वाले तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से मुहर्रम अल हराम मुबारक। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुहर्रम का बबरकत महीना चल रहा है, तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी वाले से है। हमारे प्यारे हजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मतलब। तो आज हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मतलब, उनकी ज़िंदगी के मतलब जानेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैज़ान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इंट्रोडक्शन। Imam Hussein ibn Ali Raziyallahu Ta'ala anhu, one of the grandsons of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, is a towering personality in Islamic history. His life and martyrdom are a symbol of the struggle for justice, truth, and righteousness. The narrative of Imam Hussein Raziyallahu Ta'ala anhu stand against tyranny at the Battle of Karbala has inspired generations of Muslims and non-Muslims alike. This blog explores his life as a grandson of the Prophet ﷺ, his unwavering commitment to Islam and its values, and the enduring legacy he left behind. फैज़ान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इस्लाम की तारीख़ में एक ताक़तवर शख्सियत हैं। उनकी ज़िंदगी और शहादत इंसाफ, सच्चाई और इस्तबाज़ी जद्दोजहद की एक इलामत है। करबला की जंग में जुल्म के ख़िलाफ़ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डट कर खड़े रहने की रवायात मुसलमानों और गैर मुसलमों की नस्लों को मुतासर करती हैं। ये ब्लॉग उनकी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते के तौर पर बयान करता है। इस्लाम के मुताल्लिक़ उनका नाकाबिले यकीन अज़म इस्लाम की अहमियत और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुस्तकिल विरासत है, जो आप रज़ी अल्लाह अन्हा पीछे छोड़ गए। The birth of Imam Hussein ibn Ali Raziyallahu Ta'ala anhu. Imam Hussein Raziyallahu Ta'ala anhu was born on the 4th of Shahban in the year 4 after Hijri 626 AD. Its mean after death. In Medina, being the second son of Sayyidina Ali ibn Abi Talib Raziyallahu Ta'ala anhu and Fatima bint Muhammad Raziyallahu Ta'ala anha, he was part of the Ahl Bayt. Also, as the grandson of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he belonged to a lineage revered by all Muslims. हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत के चौथे साल 4 शाहबान को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हज़रत अली इब्न तालिब और हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद के दूसरे बेटे होने की वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत में से थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा होने की वजह से भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तमाम मुसलमान एहतराम करते। अर्ली लाइफ ऑफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। Raised in the household of the Prophet ﷺ, Imam Hussein रज़ी अल्लाह तआला अन्हु received profound spiritual and moral education. He learned directly from the Prophet Muhammad ﷺ and his parents, embodying the values of courage, justice, and compassion from any early age. There are multiple narrations describing the Prophet's overwhelming love for his grandson. One is as follows.
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इब्तिदाई ज़िंदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाने की वजह से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूहानी और अखलाकी तालीम हासिल की। उन्होंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिदैन से इब्तिदाई उम्र में ही जुर्रत, इंसाफ और शफ़क़त के इक़्तिदार को पूरा करना सीखा। कई नबियों ने अपने पोतों से बेहद मोहब्बत की है, उनमें से एक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। The beloved Prophet placed Imam Hussein रज़ी अल्लाह तआला अन्हु in his lap, smelt him, embraced him, wrapped him in his blessed cloak, declared him the leader of the youth of paradise, and referred to him as my flower in this world. Musnad Ahmad, Volume 10, p. 184, Hadith 26602, Al-Tirmidhi, Volume 5, p. 426 and 433, Hadith 3793, 3812. महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में इमाम हुसैन को बैठाते, उनको बोसा देते, उनसे खेलते, अपनी चादर में उनको लपेट लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मेरा फूल है और जन्नत के तमाम नौजवानों का सरदार है। Spiritual leadership of Hussain ibn Ali radiallahu ta'ala anhu. Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu was not only a leader in the political sense but also a spiritual guide. He emphasized the importance of upholding moral integrity and staying true to Islamic principles. Even in the face of adversity, Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu teachings focused on justice, dignity, and the importance of resistance oppression. Once an individual complained of his poverty before the Prophet ﷺ, grandson Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu. The Imam said to him, हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूहानी क़यादत। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु न सिर्फ सियासी मानों में एक रहनुमा हैं बल्कि एक रूहानी रहनुमा भी हैं। उन्होंने अखलाकी सालमियत को बरकरार रखने और इस्लामी असूलों पर कायम रहने की अहमियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया, यहाँ तक कि हर परेशानी का सामना किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात इंसाफ, वक़ार और जुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की अहमियत पर मरकूज़ हैं। एक बार एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अपनी गुर्बत की शिकायत की, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, सिट डाउन फॉर अ वाइल, माई अलाउंस विल बी ब्रॉट टू मी, एज सुन एज इट इज़ ब्रॉट हियर वी विल विश यू अ फेयरवेल। After a short while, 5 sacks containing 1,000 dinars each that were sent from Sayyiduna Amir Muawiyah Raziyallahu Ta'ala anhu had arrived. The individual who brought them said, यहाँ कुछ देर के लिए बैठ जाओ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी रकम मेरे पास लाई जाए, जैसे ही माल यहाँ लाया जाएगा हम तुम्हें भेज देंगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा। कुछ ही देर बाद 1000 दिनार की 5 बोरियां लाई गईं जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजी थी। उनको लाने वाले शख्स ने कहा, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैज़ अपोलोजाइज्ड दैट दिस इज़ ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु gave all the amount to the individual who complained of his poverty and apologized for making him wait. कशफ अल-महजूद p77। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माज़रत की कि ये थोड़ी सी रकम थी, बराह करम इसे कबूल फरमाएँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम रकम उस शख्स को दे दी जिसने गुर्बत की शिकायत की थी और उससे इंतज़ार करने पर माज़रत की।
The journey of Ahl Bayt to Karbala. The plains of Karbala witnessed a monumental conflict between truth and falsehood that has become etched in the records of history and the minds of people. The soul representing truth and justice on that occasion, Imam Hussain anhu, is still remembered as a beacon of truth. At the same time, his adversary Yazid has become a synonym for falsehood. करबला तक अहल बैत का सफ़र। करबला के मैदान में हक़ व बातिल के दरमियान एक यादगार तनाज़ा देखने में आया जो तारीख़ और लोगों के जहनों में रिकॉर्ड हो गया। इस मौका पर हक़ और इंसाफ की नुमाइंदगी करने वाली रूह यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सच के चिराग की तरह याद रहेंगे और इसी दौरान उनका मुखालिफ यजीद बातिल के मुतरादिफ होकर रह गया। The Battle of Karbala. A short of account of Karbala history is that Imam Hussain Razilullah Ta'ala Anhu received letters from the people of Kufa promising support if he stood against Yazid. He set out towards Kufa with his family and companions, hoping to mobilize an opposition to Yazid's rule. The journey to Karbala was not just a physical one, but a profound spiritual act. It symbolized a conscious choice to confront oppression and uphold the values of Islam, even at the cost of one's life. करबला की जंग। करबला की तारीख़ की मुख्तसर सी कहानी ये है कि इमाम हुसैन को कूफ़ा के लोगों की तरफ से एक ख़त वसूल हुआ। उसमें लिखा था कि अगर आप यजीद के ख़िलाफ़ खड़े हुए तो हम आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद करेंगे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यजीद की हुक्मरानी की मुखालफत को मुतहर्रिक करने की उम्मीद रखते हुए अहले खाना और साथियों के साथ कूफ़ा की तरफ रवाना हुए। करबला का सफ़र सिर्फ़ एक जिस्मानी सफ़र नहीं बल्कि एक गहरा रूहानी अमल था। हर एक की ज़िंदगी की कीमत पर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जुल्म व सितम का मुकाबला करने और इस्लाम के इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए एक शऊरी इंतखाब की इलामत पेश की। On the 10th of Muharram in 61 after Hijri 680 AD, Imam Hussain Razilullah Ta'ala Anhu and his small band of followers faced Yazid's vast army on the plains of Karbala. Despite being heavily outnumbered and deprived of water, Imam Hussain Razilullah Ta'ala Anhu and his companions fought valiantly. 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आप के साथियों के छोटे से लश्कर ने करबला के मैदानों में यजीद की वसी फ़ौज का सामना किया। मुखालिफ फ़ौज की भारी तादाद और पाहनी से महरूम होने के बावजूद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके साथियों ने बहादुरी से मुकाबला किया। सुभान अल्लाह। Martyrdom of Hazrat Imam Hussain Razilullah Ta'ala Anhu. Imam Hussain Razilullah Ta'ala Anhu and his companions were martyred in the Battle of Karbala, but their sacrifice left an indelible mark on Islamic history. The brutal nature of their deaths and the subsequent treatment of their families shocked the Muslims world and ignited a movement for justice. Sayyiduna Imam Hussain Razilullah Ta'ala Anhu was 56 years, 5 months and 5 days old at the time of his martyrdom. Imam Hussain shrine is in Karbala. हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत। करबला की जंग में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके साथी शहीद हुए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने इस्लामी तारीख़ में एक लाज़वाल निशान छोड़ दिया। उनकी अमवात की वहशियाना नौयत और उनके ख़ानदानों के बाद में होने वाले इलाज ने मुस्लिम दुनिया को चौंका दिया और इंसाफ के लिए एक तहरीक को भड़का दिया।
सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 56 साल 5 महीने और 5 दिन थी जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। आपका मज़ार करबला में है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इक़वाल। Although the world is considered good and exquisite, but the reward of Allah is far greater and more exquisite. When two peoples quarrel, the one who reconciles with the other first will go to paradise first. Sustenance risk has been divided by destiny, but it is better for man not to be greedy for monetary gain. अगरचे कि दुनिया को नेक और शानदार समझा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला का अजर कहीं ज़्यादा और कहीं ज़्यादा शानदार है। जब दो लोगों में झगड़ा हुआ तो दूसरे के साथ सुलह करने वाला पहले जन्नत में जाएगा। रिज़्क मुक़द्दर से तकसीम हो चुका है, लेकिन इंसान के लिए बेहतर है कि वो नफ़ा की लालच में ना रहे। दोस्तों, हमारे प्यारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी। अल्लाह ताला मेरा बयान करना, आप लोगों का सुनना कबूल फ़रमाए। कोई भी कमी कोताही हो तो वो माफ़ फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम।